शुरू कर लें। कर ले प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का मैं नमस्ते करता हूं और बहुत आप लोगों का आभारी हूं कि बहुत शॉर्ट समय में आप लोग यहां पर पहुंचे। मैं आज एक बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहता था उस विषय को मैं आप लोगों के माध्यम से मैं शहर की जनता को बताना चाहता था, शहर के व्यापारियों को बताना चाहता था और शहर के सभी जागरूक नागरिक जो हैं उन सबको बताना चाहता था। मैं बताने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट और हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। मेरे संस्कार बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मैं किसी को तू और तेरा और तड़ाक करके बात करूं। मेरे बिल्कुल संस्कार ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे संस्कार ऐसे दिए हैं कि मैं जिससे बात करता हूं प्यार से बात करता हूं, आप करके बात करता हूं। लेकिन पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे रुद्रपुर शहर के जो मेयर हैं वो मेरे नाम के आगे बहुत तू तड़ाक करके बात कर रहे थे। वो तो छोटे हैं, अभी मेरे से एज में छोटे हैं। आप पद में बढ़ोगे तो आप तू तड़ाक करके बात करोगे क्या? किसी को तू तड़ाक करके बात करोगे? हर आदमी को तू तड़ाक तेरा, ये क्या लैंग्वेज है भाई? ये आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आपको ये नहीं पता चल पाया आप कहां पर बैठेंगे आकर भी। रुद्रपुर शहर के आप मेयर बन गए, एक सम्मानित पद होता है, लेकिन आप तू तड़ाक करते हैं लोगों से, बदतमीजी करते हैं लोगों से। लेकिन ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैं भी तेरा करके बात करूं आपसे, बोलूं तेरा तू करके बात करूं मैं आपसे? कितना शोभनीय लगेगा आपको? लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि जब से जिला पंचायत की जो सीट का जो हारे हैं, सदस्य की सीट हारे हैं हमारे मेयर साहब, जब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं जाऊंगा और भेड़ जी का नीचा दिखाऊंगा, भेड़ जी को नीचा दिखाने का उन्होंने प्रयास करा। मेरा अपना मानना, जब से वो सीट जब से हारे हैं, वो कोरिया सीट हारे हैं, रुद्रपुर के मेयर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई संतुलन नहीं उनका मानसिक पर। और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। जब रात को वो घर में सोते हैं तो एकदम हड़बड़ा के उठते हैं, बेहड़ 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 बेहड़। अरे क्यों घबरा रहे हो बेहड़ से भैया? वो तिलराज बेहड़ा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम काहे के लिए इतना संतुलन खो बैठे भैया? इतना संतुलन खो बैठे हो आप? बेहड़ बेहड़ रात को आपके परिवार के लोग सुलाते हैं, भाई सो जाओ, आराम से सो जाओ भाई। रात को भी आप ऐसा काम करेंगे? आप एक बार नहीं, पिछले 1 सालों से मैं कहना चाहता हूं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं पिछले 1 सालों से। 1 साल हो गए जब से आप बने हैं। जनवरी में आप मेयर बने थे। लगातार 1 साल से रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ आप लगातार बयानबाजी कर रहे हो। चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं मैं। ऐसा नहीं कि मोहर लगा, तुम्हारी तरह मोहर लगाए वाला नहीं हूं। तुम देवभूमि व्यापार मंडल के लेटर पैड पे बन गए, तुम्हें लोगों ने बनाया उस समय। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। 12-13 सालों से मैं बाई इलेक्शन आया हूं, नॉमिनेटेड नहीं हुआ हूं। क्या किया आपने आज तक बताइए? मैं एक सवाल करना चाहता हूं रुद्रपुर के मेयर से। जब आप उससे पहले व्यापार मंडल के, जब देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, आपने क्या किया बताइए? आप जब उस समय मेयर से पहले आपकी जुबान नहीं खुलती थी अधिकारियों के आगे। कोई सेल टैक्स का मुद्दा हो, कोई इनकम टैक्स का मुद्दा हो, कोई बिजली विभाग का मुद्दा हो, आपकी जुबान नहीं खुलती थी। आपकी जुबान खोलने के लिए सिर्फ संजय जुनेजा जाते थे वहां पर। आप जब से बने, आप देखिए, आप पिछले 1 साल से बने। मैं कहना चाहता हूं, आपने रुद्रपुर शहर के अंदर जब एंट्री करी, आपने रुद्रपुर शहर के व्यापारियों को सबसे पहले बोला कि आप ढीठ हो। इस बात के रिकॉर्डिंग आपके अंदर, आपके पास, सबके पास है। आपने बोला नहीं बोला? आप सबके पास है। ये बोलते थे रुद्रपुर शहर के व्यापारी ढीठ हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या बोला? फिर बाजार में आप जाते हो, फिर कहते हो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाऊंगा। फिर आप पुलिस भी बन जाते हो। आप फिर पुलिस भी बन जाते हो। पहले तो हमारे व्यापारियों को ढीठ बोलते हो और फिर उसके बाद आप क्या बोलते हो कि मैं आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। और उसके बाद देखिए रुद्रपुर शहर की प्रकाष्ठा को देखिए कहां से कहां पहुंच गए। आप जे ज्वेलर्स पे जाते हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि जे ज्वेलर्स में जब आप जाते हैं तो जेसीबी लेकर भेजते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती किसी व्यापारियों के लिए भी। अरे आप जनप्रतिनिधि हो, आप अधिकारी प्रतिनिधि नहीं हो। अधिकारियों ने चुना आपको।
आपको किसने चुना? जनप्रतिनिधि चुना, व्यापारी ने चुना, आम आदमी ने चुना, गरीबों ने चुना, सबने चुना आपको। लेकिन आप क्या करते हो? जे ज्वेलर्स पे गए, वहां जेसीबी लेकर गए। ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है, आपके लिए शर्म की बात है कि एक जनप्रतिनिधि व्यापारियों का, आम आदमी का हमेशा शोषण कर रहा है, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, ये सब तमाशा ये सारे बाजार के लोग देख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने एक तमाशा और कर दिया। आपने 10-10 हजार रुपए के चालान कटवा दिए व्यापारियों के। कभी नहीं कटे आज तक। 10-10 हजार रुपए के व्यापारियों के चालान कटवा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि, आपका तो वैसे ही पर्चा फाड़ देना चाहिए था। मेरे जैसा अगर मेयर होता ना, मैं पर्चा फाड़ देता। कोई किसी को नहीं कुछ करना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? 10-10 हजार रुपए का आप उनको कह रहे हो कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया? आप बैकफुट पर आते हो, अपने ही चंगू मंगुओं को भेज रहे हो। हमें तो चंगू मंगू कह रहे हो आप। आपके ही चंगू मंगू जाते हैं उन दुकानों पर कि तुम्हारे मैं कम करवा दूं पैसे, आओ चलो। आप बैकडोर से ले गए, चोरी छिपे ले गए, चलो आओ आओ व्यापारियों चलो। वो 4-5 लोगों को गए, आपने उनसे वहां दुर्व्यवहार करा, उनसे माफीनामा लिखवाया आपने। ये शर्म की बात है। आपने इतना प्रेशर बना दिया हमारे व्यापारियों के ऊपर, इतना प्रेशर बनवा दिया हमारे व्यापारियों के ऊपर कि व्यापारी बेचारे वहां पर लिख के देके आए। आपने कहा कि ये माफी मांगो, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा तुमको, मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा। व्यापारी क्या ना करता भाई? व्यापारी क्यों ना करता? व्यापारी ने इसलिए करा क्योंकि व्यापारी उसको 10,000 बचाने थे। लेकिन ये मत सोचना कि आपकी इज्जत बढ़ रही है, ये मत सोचना। आपकी इज्जत हमेशा, आपकी इज्जत पिछले 1 सालों में कहां से कहां पहुंच गई, ये आपको नहीं पता होगा। पता चलेगा भी कैसे आपको? क्यों? क्योंकि आपके साथ के कुछ लोग ऐसे हैं, आपको बताएंगे नहीं, आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे आपका क्या हो क्या नहीं हो। आपको कौन बताएगा? लेकिन वो लोग बताएंगे नहीं आपको। 1 साल हो गया। आज आपने क्या करा? मैं तो कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, यहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। रुद्रपुर शहर का अगर व्यापारियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आप हो। मेन बाजार में आपने सारे कट बंद कर दिए, मेन बाजार को उठाकर आपने सारे कट बंद कर दिए। आप देख लीजिए, विधवानी मार्केट वाला वो कट बंद हो गया, ट्रांजिट कैंप वाला कट बंद हो गया, गुरु नानक स्कूल वाला कट बंद हो गया। काहे की हिटलरशाही है कि आपने शहर खरीद लिया क्या? कट बंद कर दोगे? इसका मतलब आप चाहते हो कि बाजार के अंदर व्यापारी ना, आप ग्राहक ना है यहां पर। इसका मतलब ये चाहते हो आप। आपने कहीं और कट तो बंद नहीं करा, आपने कहीं और तो नहीं करा। सिर्फ बाजार क्षेत्र के आसपास आप बंद कर रहे हो कि बाजार क्षेत्र के अंदर यहां पर हमारे ग्राहक वो आने नहीं चाहिए। आप सबसे बड़े दुश्मन हो हमारे व्यापारियों के। किसके सगे हो आप बताइए? मेरे कहना किसके सगे हो? अगर हम बोलते हैं, अगर हम एक बात करते हैं, हम कहीं सड़क की बात करते हैं, खड़ंजे की बात करते हैं, तो आप कहते हो कि हम मुस्लिम हैं। हम कहते हैं जाम की बात करते हैं तो आप कहते हो हम मुस्लिम हैं। हम ट्रैफिक की बात करेंगे, नाली खड़ंजे सफाई की बात करेंगे तो आप कहेंगे मुस्लिम है। और हम ये कह देंगे कि हमने विकास जी आपने बहुत अच्छा काम करा, आपकी तारीफ कर दें, चाहे झूठी तारीफ कर दें, आप कहोगे हां आप सनातनी आदमी हो, आप हिंदू आदमी हो। क्या आपने हम लोगों को एक प्रमाण पत्र देने के लिए आप हर चीज बांटोगे क्या? सर्टिफिकेट दोगे हमको क्या आप कि कौन हिंदू है यहां पर? आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी भी आदमी को। समझ लीजिए मैं कहना चाहता हूं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हिंदुओं का। अरे हम भी अपने घर में हिंदू हैं, आप भी अपने घर में हिंदू हो। हिंदुओं का सर्टिफिकेट बांटो मत हम लोगों को। और ना हमें आपसे सर्टिफिकेट चाहिए और ना हमें आपसे ठेका चाहिए। जिसको ठेका चाहिए होगा वो तो चरणबद्ध करेगा, आपका पैर भी छुएगा आपके। लेकिन हमें ठेका बेका कुछ नहीं चाहिए किसी का, हमें नहीं चाहिए ठेका किसी का। लेकिन अब आप हमेशा बदतमीजी पर बदतमीजी आपको कंट्रोल ही नहीं आपकी जुबान पर। क्या कंट्रोल है बताइए आपको? मैं आज उनकी सब उन बातों का जवाब दे रहा हूं जो आपके मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था। ये अभी लास्ट बार जब ये बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लिए इनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तो मेयर साहब आप बता दीजिए, आप कौन सी तोप लेके बांग्लादेश चले गए थे? आप बताइए कौन सी तोप लेके बांग्लादेश चले गए थे? अब प्रधानमंत्री काम भी संजय जुनेजा करेगा, गृह मंत्री काम भी संजय जुनेजा करेगा, तो सबका काम मैं संजय जुनेजा करेगा क्या? अंकिता भंडारी के मामले में तो आपके मुंह से जुबान से कुछ नहीं हिला, जो हमारे प्रदेश की बेटी थी,
बहन बेटी के बारे में कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा था, हमें भी दर्द है, तो कौन करेगा? विदेश नीति किसके पास होती है? मेरे पास विदेश नीति कोई है क्या? आपको तो बहुत बोलना आता है बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का अगर हो रहा है तो ये हम काम करवा रहे हैं कोई? क्या हम तो चाहते हैं कि सरकार सख्त से एक्शन ले और बांग्लादेश के अंदर हमारे जो हिंदू जितने भी परिवार है जिनके साथ गलत काम हो रहा है उनके साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि बांग्लादेश में भी संजय जुनेजा तोप लेके जाए, क्योंकि आप तोप लेके चले गए थे। आप तो मेयर साहब, आप तो तोप लेके चले गए थे। जरा मुझे तोप का फोटो भी दिखा दीजिएगा। और मैं तो चाहता हूं विभिन्न पोर्टल वाले हमारे जो साथी हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको भी दिखा दीजिए फोटो। वो कौन सी तोप लेकर आप बांग्लादेश बॉर्डर पे गए थे जहां आपने गोले छोड़ दिए थे? सिर्फ लफलबाजी, 365 दिन हो गए लफलबाजी लफलबाजी, काम कुछ नहीं है। मैं विषय रख दूं अपने। आप बार बार कहते हो आपको कौन नहीं जानता। आप सिर्फ संजय जुनेजा से झगड़ा नहीं कर रहे, आप व्यापारियों से झगड़ा नहीं कर रहे, आपने हमारे रुद्रपुर शहर के सम्मानित विधायक जी के साथ क्या करा ये आपको भी पता होगा। सम्मानित एमपी साहब के साथ आपने क्या किया ये भी सबको पता है। जब त्रिशूल चौक में, जब त्रिशूल का उद्घाटन हो, जब आप करने जा रहे थे वहां पर इंदिरा चौक पे, जब आप जा रहे थे तो माननीय विधायक जी भी आपके साथ थे और माननीय एमपी महोदय भी आपके साथ थे। लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि वहां जाने के लिए। आप अकेले तो चले गए, विधायक जी वहीं खड़े रहे और एमपी महोदय वहीं खड़े रहे। कितना अपमान करेंगे आप? विधायक का अपमान करेंगे, आप एमपी का अपमान करेंगे, ये जो वहां लोग जाते हैं उनका अपमान करेंगे, जो आदमी अपनी बात को कहने जाता है उनका अपमान करेंगे। लोग तो डर के मारेंगे, ऑफिस नहीं जाते, ऑफिस जाना बंद कर दिया। मैं माननीय मैं सम्मानित मेयर साहब से कहना चाहता हूं, मेयर साहब आपने 1 साल तो ऐसे गुजार लिया, अगर कुछ दिन और गुजार लिए ना तो लोग अपने घरों के गृह प्रवेश में आपको बुलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पता ही नहीं चलता। आप कब गाड़ी कच्चे के कच्चे में, अब पक्के के जाए कच्चे में उतारते तो गाड़ी को आपका पता चलता। आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो? आपको बोलना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं अंकिता भंडारी के मामले में मैंने अगर ये अपने बाल को दान करे हैं तो इसलिए दान नहीं करा मैंने कि आप मेरे पर हंसी उड़ाएंगे। आप कह रहे हो कि जिनके माँ बाप मर जाते हैं वही बाल कटवाते हैं। अरे भाई, मैंने आपसे पूछा है क्या? मैंने आपसे पूछा कि किसके बाल काटे जा रहे हैं किसके नहीं काटे जा रहे हैं? बहन और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बाल कटवाने की कोई, अगर जो अभी तो जरूरत पड़ती बाल कटवाने की, अगर गर्दन भी कटवाने की जरूरत पड़ेगी तो बहन बेटी कटवाने के हम खड़े होंगे वहां पर। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मेरे माँ बाप के लिए ऐसा बोल रहे हैं? क्या आपकी परवरिश ऐसी है क्या? आपकी ऐसी परवरिश है क्या? आपके ऐसे संस्कार हैं क्या? माँ बाप के बारे में आप जा रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है। हमारे मोहन खेड़ा जी आपके सामने चुनाव लड़े, उन्होंने अपराध थोड़ी कर दिया। ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग लड़ते हैं चुनाव, एक नहीं 10-10 चुनाव लड़ते हैं। इस लोकतंत्र के अंदर कोई झगड़ा थोड़ी किसी बात का। लेकिन जब मोहन खेड़ा जी ने बोला तो आपने उनकी बहन के बारे में बोल दिया कि ये और वो। आप सीधी बात करो ना, मोहन खेड़ा से बात करना, किससे बात करो? मुझसे बात करनी मुझसे बात करो। आप किससे, भेड़ जी से बात करनी उससे बात करो। आप अब घरों के अंदर घुसोगे क्या? मैं घुसूंगा इस घर के अंदर घुसूं? आपने क्या पराक्रम किया था ये आपको पता होना चाहिए। आपने क्या पराक्रम किया था? और आपके दोस्तों ने, आपने भी किसी घर में तांगा झांकी करने का प्रयास किया था और आपके दोस्तों ने आपको स्मृति चिन्ह बांटे थे। और नहीं हो तो आपके दोस्त, मैं बहुत सारे दोस्त आपके बताते हैं आपको क्या हाल करा था आपका। मैं बोलना नहीं चाहता बहन और बेटियों के बारे में, लेकिन आप बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आपसे कमाल हो गया, आप बात करते रहते हैं। और देखिए, ये प्रकाशा देखिए कितनी आगे बढ़ती जा रही है। आप तिलकराज बेहड़ जी को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं किच्छा में जाऊंगा। अरे भैया, हमने हाथ थोड़ी पकड़ लिया तुम्हारा, हमने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैंने तेरा इसलिए बोला है ना क्योंकि ये बोलते मुझको। मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा कि नहीं आप किच्छा मत जाओ। अरे जाओ ना किच्छा। आपको रुद्रपुर विधायक भी पसंद नहीं आ रहा, आपको किच्छा विधायक भी पसंद नहीं आ रहा, तो हमने तो हाथ पकड़ा नहीं आपका। और आप जाना जाइए, आप जब कहेंगे वहां पर ऐसा करेंगे, विधानसभा के आसपास, अपने भेड़ जी की विधानसभा के आसपास फूलों से स्वागत करेंगे। जाइए ना आप। और जो भाषा बोलते हैं यहाँ पर, या हिंदू मुसलमान की भाषा बोलते हैं, वहां मत बोल देना गलती से दोस्त, वहां मत बोल देना, नहीं तो गलतियां कई बार बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। यहां तो महंगी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बोलते भी ऐसी जगह पर हो, या महंगी पड़ेगी नहीं। वहां मत बोल देना। वहां जो वर्तमान में जो आपके जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं,
किस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कैसे कर रहे हैं, और आप यहां क्या हाल कर रहे हो? वो तो कहते हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं बख्शूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूं। आप कहते हो बेड़ जी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आप हो क्या? हु आर यू? कौन हो भाई? आप आईटी विभाग के हो, इनकम टैक्स विभाग के हो, सेल टैक्स विभाग के हो, क्या हो भैया तुम? और जो आदमी सुनिए जो कारोबार करता है, आप सबका बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो मेरे मियां देख रहे होंगे, सब आईटीआर भरते हैं। छोटा सा व्यापारी हो जिसका पान का खोखा भी अगर ठीक ठाक चलता होगा तो वो भी आईटीआर भरता है। जिसका और बड़ा कारोबार होगा, और बड़ा कारोबार, सब भरते हैं ना। सिर्फ आप ही भरते हैं? आप कहते हैं मैं और मेरे परिवार के 2-3 लोग भरते हैं। अरे ये क्या बात हुई? आप भरोगे क्यों नहीं भरोगे भाई? आप सोच रहे हो कि ये मतलब आईटीआर भरने के नाम पर सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा श्रेय ले रहा हूं? अरे दुनिया दे रही है आईटीआर दुनिया भर रही है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स दुनिया दे रही है। आप कोई अलग से दे रहे हो कोई क्या? मेरा सवाल बहुत बड़ा है कि आप हमेशा बात करते रहते हो। मेरा कहना है, मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ, आप चंगू मंगू हमको तो कहते हो, आप भी किसी के चंगू और मंगू हो दोस्त, आप भी चंगू मंगू हो। अपने आकाओं से पूछ लेना, जैसे हमें कह रहे थे ना, अपने आकाओं से पूछ लो आप किसके चंगू मंगू हो। जिस दिन आपके आका, मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके आका गद्दियों पे नहीं रहेंगे, हम तो चंगू मंगू फिर भी रहेंगे, लेकिन आप चंगू मंगू नहीं रहोगे दोस्त। तो उतना ही बोलो जितना आप कर सको। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप हमेशा बदतमीजी करते हो, आम आदमी से बदतमीजी करते हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब से आप आए हो, इससे पहले मेरे रामपाल भी थे, थी, उससे पहले हमारे राजकुमार ठुकराल जी थे, कभी भी इन्होंने, चाहे कोई भी नगर निगम के मेयर रहे हो, आपने कभी देखा कि रुद्रपुर शहर के अंदर कैसे भगदड़ मची पड़ी है? कहीं ठेली वाला लगाता है तो ठेली उठा के ले जाते हैं, कहीं ठेली में जो कांट बाट होता है, जो जिससे तोल करते हैं, आप वो उठा के, तराजू को तो उठा के ले जाते हैं लोगों के। आप ही के नगर निगम के लोग लेके जाते हैं, क्या ले जाते हैं? भगोने भी उठा के ले जाते हैं। आप क्या कर क्या रहे हो भाई? मतलब कांटे बाट आप तो उठा के ले जा रहे हैं, ठेलियां उठा के ले जा रहे हैं। ये क्या अफरा तफरी का माहौल है शहर में? क्या छोटा आदमी व्यापार नहीं करेगा क्या? व्यवसाय नहीं करेगा क्या? क्या रोटी नहीं खाएगा क्या? अपने बच्चे नहीं पालेगा क्या? बच्चों की फीस नहीं देगा क्या? लेकिन अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है, क्योंकि आप फेल हो गए। आप कहते थे मैं रुद्रपुर शहर में या ठेलियों से बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। आप वहीं गांधी पार्क ठेलियां लग रही हैं, सबकी सब आप लग रही हैं। पहले ठेलियां वहां से आपने हटाई, गांधी पार्क के पास से ठेलियां हटाई भी। उन ठेलियों की वजह से खूबसूरती हमारे शहर की होती थी। वहां चाट टिक्की के ठेले लगते थे, उससे खूबसूरती होती थी। लेकिन अब आपने क्या करा? आपने वहां से हटा दिया, अब फिर ठेलियां लगा दी। यानी कि आप फिर बैकफुट पर आ गए। 10,000 का चालान काटेंगे, फिर बैकफुट पे आ जाएंगे। अधिकारी जाके बदतमीजी करेंगे, फिर बैकफुट पे आ जाएंगे। तो क्या तमाशा भाई? आम आदमी किसी से बात भी नहीं कर सकता, आम आदमी खाना भी नहीं खा सकता स्वाभिमान के साथ। अरे गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी की सामर्थ है ठेली लगाने की, बेचारा ठेली तो लगाएगा वो। आप किसी को नहीं बख्श रहे। आप किसको? आप जनप्रतिनिधि बने हो ना, आप अधिकारी प्रतिनिधि नहीं हो। आप अधिकारियों का फेवर लेते हो हमेशा। कभी अधिकारियों से कहा आपने हाथ पकड़कर कि नहीं तुम बाजार नहीं जाओगे? कभी कहा आपने? आप कहोगे नहीं, आप नहीं कहोगे। अभी यही सिटी क्लब में पंजाबियों का हमारा एक लोहड़ी मेला हुआ था। आप पंजाबी लोहड़ी मेले तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। आप हमारे पंजाबी से इतना आपको, आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से, जब ये लोग आए थे, हमारे बारे में आपने कहीं देखा होगा, किसी चैनल देखा होगा, ये कह रहे थे पाकिस्तान से जब लोग आए थे तो ये वहां से लूट पीट कर आए थे। ये पंजाबियों के लिए बोला इन्होंने कि लूट पीट कर आए। अरे पंजाबी वहां से आए, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान लोग पाकिस्तान रह गए, हिंदुस्तान लोग हिंदुस्तान में आ गए। आप तो कितने साल, 75 साल पहले की बात जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपने सब कुछ देखा हो। आपके परिवार के लोग भी आए थे वहां से। अगर नहीं है तो बता दीजिए, आप कश्मीरी पंडित हैं, फिर आप बताइए। आप मतलब हम लोग अगर आ गए अपने देश में आ गए तो वो भी आपको परेशानी है कि हम अपने लुट पिट कर आए। ये भाषा पंजाबियों के लिए, हम लुट पिट कर आए थे। ये तो सभी बोलते हैं, लगभग नेता इस बात को तो सभी बोलते हैं, तो इसमें क्यों आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इस बात की है, आपने मजाकिया लिहाज में बोला। आपने मजाकिया लिहाज में बोला। आपने ये तो नहीं कहा कि मेरा परिवार भी लुट पिट कर वहां से आया। आपने कहा हमारा परिवार, यानी हम लोगों को इंगित किया आपने। तो भाई क्यों? मतलब अगर आए तो पंजाबी लोग अगर आए थे तो उसमें कौन सी बात थी? लेकिन आप रुकते नहीं हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने आप को, आपका गुस्सा इतना ज्यादा, आप कंट्रोल नहीं करते।
तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज आप लोगों को बुलाया, इसलिए बुलाया था कि 1 साल हो गया ये लगातार व्यापार मंडल के माध्यम ये व्यापारियों को कमजोर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सेल टैक्स वाले बाजार के अंदर घुसे, ये चाहते हैं बिजली वाले बाजार में घुसे, ये चाहते हैं इनकम टैक्स वाले बाजार में घुसे और लोग मेरे तलवे चाटे आकर। तो ये नहीं होगा दोस्त। कल भी आपने देखा होगा मुदूद फाइनेंस कंपनी के बाहर हम लोगों ने खड़े होकर वहां एक व्यापारी के साथ न्याय दिलवाया, तो न्याय हमेशा मिलता रहेगा। मैं जब तक व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं, मैं अपनी पूरी ताकत से लगा रहूंगा। तो कहते हैं आपको व्यापारियों ने नेता मानना छोड़ दिया। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आप। ये बात बहुत, वो ये कह रहे हैं कि व्यापारियों ने नेता मानना बंद कर दिया है। ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, मैं भूल गया था। तो एक काम करते हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, खुला चैलेंज आज। विकास शर्मा जी, आप भी देबू व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और संजय जी ने अध्यक्ष है व्यापार मंडल, आप भी इस्तीफा दीजिए और मैं भी इस्तीफा देता हूं। आ जाइए, हाथों हाथ काम करते हैं। आइए ना, मेरा चैलेंज है आपको, आइए चुनाव लड़ते हैं। 2103 जो थे, जो लिस्ट है वो सार्वजनिक मैं कर दूंगा, मैं दूंगा, मेरी लिस्ट पड़ी मेरे पास। और नहीं तो चुनाव अधिकारी है हमारे आदरणीय सुरमुख सिंह विर्क जी, उनसे लिस्ट ले लीजिए। आप कौन से नेता हैं? वो कहते हैं कि नेता कौन से हैं वो बताएंगे। कौन से सुनिए, नेता हैं? नहीं तो मुझे उनको क्या बताने की जरूरत है? मुझे उनको क्या बताने की जरूरत है? तो हम भी तो पूछ मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, आपको लगता नहीं मैं कौन सा नेता हूँ? आप बता दीजिए ना कौन से नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को, हाँ तो एक बात सुनो, आप भी कौन से नेता हो? आप भी जब भाजपा मीटिंग में तो भाजपा बन जाते हो, वहां करते हो, और वैसे वह कहते हो मैं यहां हूं, मैं ये हूं, वो हूं। आप भी तो सारे नेता हो, ऑलराउंडर। हम भी ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर है ना। ऑलराउंडर में तकलीफ है इनको, है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सबके माध्यम से, आप कल ही सुबह इस बात के लिए कहिए कि विकास शर्मा जी में इस्तीफा दे रहा है, संजय जुनेजा भी इस्तीफा देगा, चुनाव लड़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देख लेंगे ना। बहुत सारे लोगों की मंशा थी, उनके साथ के भी कुछ लोगों की बड़ी मंशा थी चुनाव लड़ने की, वो नहीं कूद पाए ना। आप भी आ जाइए, वेलकम है, स्वागत है, आपका स्वागत है, लड़ेंगे चुनाव। अध्यक्ष जी, महापौर कहते हैं कि मेरे कामों की जनता तारीफ करती है, लेकिन काम कौन जो नेता है, 2-3 जो है चुंगू वो कुछ नेताओं के सारे पर बोल रहे हैं, खाली मेरी छवि बदल। काम कौन सा? आप ये बताइए, काम हुआ 365 दिन में, कौन सा? 1 साल ही तो हो गया। 365 दिन में कौन सा काम कर दिया आपने? बजाय लोगों को डराने और धमकाने के अलावा, भय बनाने के अलावा, 10,000 रुपए जुर्माना लगाने के अलावा, दुकानों में जेसीबी ले जाने के अलावा, कट बंद करने के अलावा, क्या करा आपने? 3 विधायक निधि के बराबर काम कर दिया है। 16 करोड़ रुपए का काम कर दिया, जो 3 साल में विधायक को जो निधि मिलती है, कहाँ है? ये भी उपलब्धि है उनकी। मैं नहीं, कौन सी उपलब्धि, हमें पता चले ना, है कौन सी उपलब्धि? संजय भैया, एक तरफ आप सब आरोप लगाते हो कि वो काम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ अभी 1 हफ्ते पहले माननीय विधायक इच्छा तिलकराज बेहड़ जी के सुपुत्र जो पार्षद हैं, उन्होंने कहा सिर्फ मेरे वार्ड में जो है महापौर जी ने 50 लाख का काम किया है इस 10-11 महीने में। उन्होंने खुले मंच से कहा, अभी गुजरकौर जो द्वार बना है वहां पे जगतपुरा में, वहां पर उन्होंने खुले मंच से बड़ी प्रशंसा की। एक तरफ बेहड़ जी के पुत्र जो हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, एक तरफ आप उनको घेरते हैं। ये आखिर ये राजनीति किस तरीके से जा रही है? देखिए, आप स्पष्ट तो करें पूरी बात। रुद्रपुर शहर के अंदर, नहीं, आप पहले उस बात मैं को बता जरूर दीजिएगा। मैं जवाब दूंगा। बेहड़ जी के पुत्र तो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि हमारे 3 घंटे में, 3 दिन के अंदर अंदर गुजरकौर द्वार बनकर तैयार हो गया, मेरे 1 मिनट में लिखने पर वो 50 लाख का काम दिया है। और आप जो है ये आरोप लगाते हैं कि वो कांग्रेस पार्षदों से जो है सौतेला व्यवहार करते हैं, काम नहीं करते हैं। वार्ड आपका 39, आप भी उसी वार्ड में रहते हैं? नहीं, मैं 38 में रहता हूँ। 38 में मैं 39 में रहता हूँ। ये दोहरी राजनीति शहर को किस ओर ले जा रही है, इस बात का जवाब ये जवाब वो देंगे ना। आप नहीं दोगे? आप एक साल हो गया, एक बात सुनिए, 1 साल हो गया। जब तक चुप थे तब तक तो बहुत बढ़िया थे। अब जब हमने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए तो बुरा लगने लग गया। आपने काम कितना करा है? आपने ये कहा कि मैं रुद्रपुर शहर को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना कर दूंगा। आपसे ज्यादा काम तो काशीपुर ने कर दिया। काशीपुर लगभग 100 करोड़ रुपए काम हो गए। मुझे स्वयं दीपक बाली जी ने मुझे बताया 100 करोड़ रुपए काम हुआ वहां पर। आप 20-30 करोड़ में खुश हो गए आप तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने लोगों को सपने दिखाए थे कि मेरा सीधी सेटिंग है, मेरी गेटिंग है, मेरी ये है। कहां है तुम्हारी सेटिंग गेटिंग भाई? रुद्रपुर शहर में पार्किंग आज तक नहीं बनी, जल निकासी का समस्या का समाधान आज तक न हुआ, ट्रैफिक के लिए समस्या हो ही नहीं, ट्रैफिक लाइट आज तक कहीं लगी नहीं है, जाम की समस्या से आदमी यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है? हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं, कर क्या रहे हैं बताइए ना। अब कहीं नाम आम कहीं नाले न्यूलिया बना रहे, उससे क्या हो रहा है भैया? 2 बार प्रेस करने का तात्पर्य क्या होता है? कल भी खेड़ा जी ने प्रेस की इसी मामले को, आज भी आप इसी मामले को लेकर प्रेस कर रहे हैं, कल ही क्यों नहीं की गई? देखिए, खेड़ा जी के अपने एक विषय थे और मेरे अपने विषय थे। कल मैं काशीपुर चला गया था,
मेरे अपने विषय थे। और लेकिन इन विषयों में मैं चाहता था, मैं बहुत सारे व्यापारी जो आज व्यापारी जो जिन इन लोगों का साथ दे रहे हैं, व्यापारियों की हालत क्या आपने कर दी है। मैं आपको याद होगा दीपावली के समय मैंने जब बाजार में धरना प्रदर्शन करा, तब आप पुलिस के वहां आप क्या बन गए, प्रवक्ता बन गए। अरे छोड़ दीजिए ना हमको हमारे काम भाल पर। अगर बाजार के अंदर अगर कोई दिक्कत होगी तो व्यवस्था हम सुधारेंगे ना, अगर हमसे नहीं सुधरेगी तो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन नहीं, आपको बहुत तकलीफ होती है हर काम में कि मेरे बगैर कैसे हो जाएगा, अरे मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं यहाँ का ये हूं, मैं वो हूं, आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। अरे हमारा व्यापार में काम व्यापार में करने दो ना, आप क्या के लिए बीच में आके कर देते हो। जीएसटी का काम होता है तब तो आप नहीं जाते, जब रोज आए दिन व्यापारी परेशान होते हैं तब तो हम रोज जाते हैं, तब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ करने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं आप टेलीफोन नहीं उठाते, आप देखिए ना कितने लोग टेलीफोन नहीं उठते। तो भैया आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करें। लेकिन तू तड़ाक की भाषा, चंगू मंगू की भाषा, ये सड़क छाप की भाषा, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। आप जिस तरह जवाब आप बात करते हो, ये कोई भाषा नहीं है, ये भाषा कोई भी नहीं है। एक सम्मानित पद है मेयर का, और अगर यही भाषा इस्तेमाल करनी है तो फिर मैं आपसे साफ सुथरा बात करना चाहता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर आपको दुकान के रिबन कोई नहीं कटवाएगा आपसे, फिर गृह प्रवेश में कोई नहीं बुलाएगा। लोग तो कहेंगे ये तो व्यक्ति ऐसा है, इसको क्या बुलाना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कामों में हस्तक्षेप ना करो। 1 साल हो गए लगातार हस्तक्षेप कर रहे हो, और आप लगातार आपस में आप हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हो, उल्टी सीधी आप बदतमीज लैंग्वेज बात करते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी, कहीं ये लड़ाई पर्सनली तो नहीं है? जब भी आप देवभूमि वो अध्यक्ष थे, अब आप जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, उस समय दोनों सेम थे, अब वो मेयर बन गए, तो ऐसा तो नहीं कहीं आप ना तो नगर अध्यक्ष बन पाए कांग्रेस के, और ना ही जो है व्यापार मंडल के लिए जो है लड़ाई लड़ पा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं कि मेयर साहब आपको किस रूप में देख? कौन सी व्यापार लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो कह रहे हैं ना आप? नहीं, अरे उनकी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा व्यापारी का उत्पीड़न हो जहाँ संजय जो खड़ा नहीं हुआ। संजय भैया, आप उस बात का भी जवाब दे दें कि आखिर बेहर जी के सपुत्र उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, 50 लाख का काम सिर्फ 10 महीने में कर दिया। देखिए, बेहड़ जी के सुपुत्र तारीफ कर रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। लेकिन बेहड़ जी के फादर, मतलब जो सुपुत्र के फादर को आप गाली देंगे? आप क्या रोज ललकारेंगे? आप क्या राजनीतिक रूप से लड़कारना तो ठीक है, आपने भी उस दिन तू तड़ाक की भाषा आपने भी गांधी, मैंने कभी तू तड़ाक नहीं करा। कहा कि तू कौन, तो मैंने कभी तू तड़ाक कभी नहीं करा। नहीं, मैंने आज आपसे सुना, प्रेस चालू होने से पहले मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था मेरे संस्कार नहीं, पर्सनल क्या की लड़ाई है। अरे आप मेरे देखिए, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। लड़ाने की वजह से जो है कहीं ना कहीं विकास जी की नाराजगी है मेयर साहब की आपसे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जब वो खुल करके जो है, ये भी हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर क्या किसी को लड़ा नहीं सकते क्या हम? मेरा मन होगा मैं आपको लड़ाऊंगा, मेरा मन होगा मैं इनको लड़ाऊंगा, मेरा मन उनको लड़ाऊंगा। लेकिन लगातार उस बात को कहते हैं, जीतने के बाद तो आदमी सबका हो जाता है। आप अभी सबके हो ही नहीं पा रहे, बल्कि जिनके थे वो भी अब उनके नहीं रहे। अब आप देख लीजिए किन के थे और किन के नहीं थे। बहुत सारे लोग आपसे अब पीछे छुड़ा रहे हैं। अब तो ये राजनीतिक स्तर जो गिर गया है, इसलिए किसको जिम्मेदार मांगते हैं, उसका हल क्या होगा? ये तो ये बताएंगे ना। दो सवाल है मेरे आपसे। मेयर विकास शर्मा ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि व्यापारी आपको व्यापारी नेता नहीं मानते, संजय जुनेजा को अध्यक्ष नहीं मानते, ना ही व्यापारियों के नेता मानते। एक टिप्पणी है। दूसरी ये कि मकर संक्रांति के दिन आपके व्यापार मंडल के 2 पदाधिकारियों ने अकेले अपनी पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी, उसमें आपकी फोटो नदारत थी, उसमें आप नहीं थे। तो किस तरह से हम संजय जुनेजा इस समय देख रहे हैं कि आप व्यापारी नेता हैं या नहीं? विकास शर्मा का आप पे सीधा आरोप, व्यापार मंडल के आपके 2 साथी स्पष्ट तौर पे मकर संक्रांति जब शुभकामनाएं देते हैं तो उस पोस्टर पे आप नदारत है, आपकी फोटो गायब है वहाँ। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कोई सोशल मीडिया में पोस्टर लगाएगा नहीं लगाएगा तो ये इस बात का प्रमाण हो गया कि कोई है कि नहीं है। आप ये बताइए, जब रुद्रपुर शहर में व्यापारियों पर हमेशा जब झगड़ा हुआ तो वहां कौन मिला आपको? सुनिए, जब जे ज्वेलर्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जब जे ज्वेलर्स में झगड़ा करना था तो संजय जुनेजा खड़ा था वहां पर। लेकिन जब सब कुछ निपट गया, जब नगर निगम के अंदर जब कुर्सी बैठने की बात हुई तो आपने कुछ लोगों को आगे बैठा दिया और संजय किनारे, वहां सवाल भी करने नहीं दिया। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि संजय जुनेजा का अगर नहीं होता तो उस दिन का जे ज्वेलर्स बच जाते क्या वो? ये व्यापार मंडल नियम है कि अगर फोटो नहीं लगेगा तो अध्यक्ष नहीं। हाँ, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या व्यापार मंडल के अंदर ऐसा कोई नियम है कि अगर मान लो मेरा कोई पदाधिकारी फोटो नहीं लगाएगा तो क्या मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा? क्या अध्यक्ष हूं। 4 फरवरी 2027 तक 3 साल का मुझे जनादेश प्राप्त है, और किसी के फोटो लगाने से ना लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है? कल लोहड़ी के मेले में भी तो नहीं फोटो था, लोहड़ी के मेले में फोटो नहीं था सम्मानित हमारे मेयर साहब का,
तो क्या मेरे साथ वो खत्म हो गया क्या? चलिए, मनमुटाव कब तक रहेगा, कब तक समाप्त हो जाएगा, क्या लग रहा है आप? नहीं, हमारा क्या मनमुटाव है? आपने आज प्रेस की, उसके बाद कल मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। मेरा ये है, आपको अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी, आप अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मुंह से जो बोलते हो आपको कंट्रोल ही नहीं है। बार बार रात को सपने में उठ जाते हो, हड़बड़ी में बेहड़ 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 चारों तरफ करने लगते हो। तो भैया आराम से मत करो, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा। बेहड़ जी किच्छा विधानसभा मस्त है, आप यहां मस्त हो जाइए, अपना काम कीजिए। हमने तो कभी, माननीय हमारे जो विधायक साहब हैं, हमने कभी हस्तक्षेप नहीं करा। अगर झगड़ा ही होता तो हम क्या विधायक जी काम हस्तक्षेप नहीं करते? संजय भैया, एक चीज बताइए, क्या कांग्रेस का विधायक शिव अरोड़ा से कोई गठजोड़ है? मैंने नहीं देखा कि भी कांग्रेस जो है विधायक के खिलाफ खड़ी नहीं होती, बल्कि इतने मामले देखे गए। अभी एक महिला को जो है पीटा गया चंद्रदेव मंदिर में, आपने किसी ने भी, कांग्रेस ने एक जुबान नहीं खोली। क्या वो महिला नहीं थी? देखिए, कोई भी आप सिर्फ और सिर्फ विकास शर्मा को टारगेट करते हैं। क्या विधायक शिव अरोड़ा जो 4 साल से हैं, बल्कि विकास शर्मा सिर्फ 10 माह से हैं, आप कभी भी सवाल नहीं उठाते विधायक शिव अरोड़ा के ऊपर। ओमैक्स का अंडरपास वो रुका हुआ है, आप देखें 6 जो